क्या इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर होना एक कर्ज की बात हो गई है? मतलब अब खुद सोच कर देखो भाई, पहले युजवेंद्र चहल अपनी जगह खो दिया टी20 इंटरनेशनल से, जबकि वो हाईएस्ट विकेट टेकर था। अब वो सेम चीज हो रही है अर्शदीप सिंह के साथ। भाई आप बिलीव कर सकते हो, सबसे ज्यादा विकेट्स है इसके टी20 इंटरनेशनल में, और ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है एशिया कप के मैच में, वो भी यूएई जैसे टीम के सामने। शॉकिंग है भाई, बहुत ही ज्यादा। जो प्लेइंग 11 खिलाई टीम इंडिया ने यूएई के सामने, देखो मैच तो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हुआ, 58 के ऊपर ऑल आउट कर दिए। और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती साथ में खेलेंगे मेरे को लगा नहीं था, लेकिन ये चीज भी हमको देखने को मिली। अब बात ऐसी है, टीम इंडिया 15 लगातार मैचेस के टॉस हारने के बाद 16वें मैच में जाकर टॉस जीती और बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला किया, और वो मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। 8 बजे मैच शुरू हुआ और 10 बजे के पहले खत्म हो गया, और कब खत्म हुआ ये समझ में ही नहीं आया। और एक और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं शॉकिंग चीज ऐसी है कि जितेश शर्मा जो इस टीम का फिनिशर बन सकता था, उसकी जगह भी संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है नंबर 5 के ऊपर। रिपोर्ट्स बहुत आ रहे थे कि जितेश शर्मा खेलेगा, लेकिन नहीं भाई, जब मौका आया तो संजू सैमसन खेल गया। जितेश शर्मा से प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जा रहा था, इन मैच की जब बारी आई तो संजू सैमसन खेल गया। जो शुरुआत हुई थी यूएई की, एक वक्त पे ऐसा सच में लगने लगा था कि ये मार देंगे भाई, 160 170 पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ। वो जसप्रीत बुमराह है यार, एक ओवर अगर उसको अपनी लय पकड़ने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगली ओवर आते ही जो यॉर्कर डाला है भाई, बेस स्टंप्स उड़ा दिए। अलीशान शराफू तब तक बहुत ही कमाल का खेल रहा था, 22 रन उसने बनाए, और जो इंटेंट के साथ वो खेल रहा था वो बहुत ही जबरदस्त लगा मेरे को। सबसे बेस्ट बैटर लगा इस यूएई की लाइनअप में, जबकि मेरे को उम्मीद थी कि वसीम मोहम्मद जो है, या मोहम्मद वसीम, वो जो कैप्टन है यूएई का, वो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गियर शिफ्ट ही नहीं कर पाया। विकेट बहुत ज्यादा गिरते रहे थे, और वो जो विकेट्स गिरते रहे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडिया ने वहां पे कमबैक किया। और भाई टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है यार, इससे खतरनाक वाला कमबैक तो 2024 के फाइनल में कर रखा है। कुलदीप यादव आए, 4 विकेट ले गए, अब कैसे करोगे कुलदीप यादव को बाहर, किस मुंह से करोगे? अरे नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। वो बेचारे अर्शदीप पाजी को बाहर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी बाहर नहीं होने वाला। अब देखो, बात आता हूं मैं एक एक करके आता हूं। शिवम दुबे जो 2025 में सिर्फ आई थिंक मैक्स 5 ओवर किया रहेगा आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर, आकर पहली बॉल विकेट ले गया भाई, टोटल 3 विकेट लिया। और ये बात याद रखना, शिवम दुबे की बॉलिंग कहीं ना कहीं एशिया कप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो पिचेस है ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। शिवम दुबे जैसे जो बॉलर्स है, स्लो बॉलर्स, कटर वाले बॉलर, इनके लिए ये बहुत ही कमाल का पैराडाइज है। और शिवम दुबे की बॉलिंग में वो अलग ही धार दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इंपैक्ट प्लेयर की रूल की वजह से ये बॉलिंग नहीं करता आईपीएल में, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा अपना जो प्रोवेस है ना बॉलिंग में, वो प्रूव कर सकता था। लेकिन चलो, इंडिया के लिए जब भी करने का मौका मिल रहा है, विकेट ले रहा है। इंग्लैंड के सामने भी निकाला था, अब यहाँ पे भी यूएई के सामने ले लिया, और अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग थी शिवम दुबे की। 3 विकेट वो ले गया। अब देखो, बाकी के भी जो हमारे बॉलर है वो भी विकेट ले गए। एक और चीज है मैं आपको बोलना चाहूंगा, 58 के ऊपर जो ऑल आउट हुए, मेरे को उम्मीद थी भाई इससे ज्यादा अच्छा करेंगे, एटलीस्ट 100 रन तो बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यूएई की ऐसी टीम है जो अभी एशिया में जितने भी एसोसिएट टीम्स हैं उनसे ज्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है, अच्छे दर्जे का क्रिकेट खेल रही है। लेकिन वो जो आज खेल कर गए, जो लप्पे मारने के चक्कर में ये लोग विकेट थ्रो करके चले गए, भाई बच्चों वाला खेल खेल कर गए ये। और अगर ये ऐसे ही खेलेंगे तो जो मेरी उम्मीद थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान को हरा दे, वो होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ऐसे खेलेंगे तो भाई पाकिस्तान भी इनको पेल के चली जाएंगी अभी। अब वो तो बाद की बात है, क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो 58 रन का टारगेट था, इसका तो मजाक बना दिया अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। 9 विकेट से हम इसको जीते, कुछ भी उतना ज्यादा वहां पे मुश्किल हुई नहीं। और अब देखो, आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी सोच होगी कि क्या प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के सामने कुछ चेंज हो गए। पर्सनली अब मेरे को लगता नहीं है कुछ चेंज होगी। किसको बाहर निकालोगे, क्योंकि कुलदीप यादव कमाल का कर गया है, जसप्रीत बुमराह तो वैसे भी बाहर नहीं बिठाने वाले। अर्शदीप सिंह क्या अंदर आ सकता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सामने ब्रिलियंट है, लेकिन क्या वरुण चक्रवर्ती को बाहर बिठाएंगे? बिठाना तो चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए। हार्दिक पांड्या को क्या आप सेकंड पेसर की तौर के ऊपर देखोगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये वाला कॉम्बो भी कमाल का है अक्षर पटेल के साथ। क्या वो रिस्क लेगी टीम इंडिया एक बार फिर से?
पाकिस्तान यू नेवर नो भाई, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम है। मेरे हिसाब से हरदीप सिंह ट्राई करना चाहिए, बट ये लोग करेंगे नहीं। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताओ। अब बढ़ते हैं भाई बाकी के टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि इनके बारे में भी बात करना जरूरी है भाई। मैच वैसे भी बोरिंग हुआ है, तो मैं तुम लोगों को बाकी की जो चीजें है वो बता देता हूँ। राजस्थान रॉयल्स का जो सीईओ था वही वो गोरा गोरा ब्रिटिशर जेक भाई, वो छोड़कर कट लिया वो। अब इस बात से तो एक बात पक्की है, देखो सबसे पहले तो राहुल द्रविड़ गया, अब ये सीईओ गया। वहां पे कुछ तो कुछ खिचड़ी पक रही है, जो मतलब वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो वो खुद जा रहे हैं। अगर ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो उनके बीच में कुछ सही चल नहीं रहा है, तो हो सकता है सही में संजू सैमसन अगले साल कैप्टन ना रहे। वहां पे रियान पराग या फिर यशस्वी जायसवाल में से कोई एक कैप्टन बनेगा। सबसे हाई चांस है कि वहां पे रियान पराग ही बनेगा भाई, मेरे को तो लग रहा है। अब एक और चीज है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में। तो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में जो मैचेस होने वाले हैं व्हाइट बॉल के, उसमें एक दो मैचेस ये दोनों खेल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अच्छी मैच प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो जो व्हाइट बॉल की सीरीज है जिसमें वो सिर्फ ओडीआई खेलने वाले, उसके लिए उनका फिट होना या मैच प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात हो गई है, ये दोनों टी20 से भी रिटायर हो गए थे, जो अगला टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं वाले, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। बात ऐसी है कि फाइनल का वेन्यू और जो डेट्स है, जो टेंटेटिव डेट्स है स्टार्टिंग के, वो सामने आ रहे हैं। ऑफिशियली अब बाहर आ गया है कि ये जो टूर्नामेंट है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, ये शुरू होगा 7 फरवरी 2026 को, और फाइनल इसका खेला जाएगा 8 मार्च 2026। अब बात सिर्फ इतनी से नहीं है, पहले ऐसा प्लान्स थे कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में इसका फाइनल खेला जाएगा, लेकिन अब वो जो रिनोवेशन होना था ईडन गार्डन्स का, जिसके बाद उसकी कैपेसिटी 90,000 तक होने वाला था, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका फाइनल इसको मिलने वाला था। लेकिन अब भाई वो रिनोवेशन का जो प्लान था वो पोस्टपोन होने वाला है, मतलब टाइम लगेगा उसको होने में, और अब वो शिफ्ट किया गया है वही स्टेडियम में जहाँ पे फाइनल हुआ था। समझ जाओ, वहां पे गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इसका एक बार फिर से फाइनल होने वाला है। और पिछले साल के बहुत सारे टूर्नामेंट, फिर वो आईपीएल हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, सबके फाइनल वहीं पे हो रहे हैं। इवन पिछले सीजन भी आईपीएल का जो फाइनल था वो भी वहीं पे हुआ था, और वो वाला भी फाइनल पहले कोलकाता को ही मिलने वाला था, जो बाद में शिफ्ट हुआ वहां पे। तुम्हारे क्या थॉट थे इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे मेरे हिसाब से रिनोवेशन हो या ना हो, वो कोलकाता ईडन गार्डन्स बहुत ज्यादा डिजर्व करता था। अगर वो नहीं तो ईडन गार्डन्स हो या फिर एमए चिदम्बरम स्टेडियम ही क्यों ना हो, ये जो आइकॉनिक स्टेडियम्स हैं, यहाँ पे फाइनल की एक अलग ही वाइब है, जो शायद से इतने बड़े कैपेसिटी वाले स्टेडियम में ना आए। मेरे थॉट्स है, आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। अब बात करते हैं भाई कुछ शॉकिंग और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो एशिया कप फाइनल होने वाला है उसके 2-3 दिन के बाद ही वेस्ट इंडीज का टेस्ट टूर शुरू होने वाला है। वेस्ट इंडीज यहाँ आने वाली है इंडिया खेलने के लिए, और शुभमन गिल जो कैप्टन है हमारे, वो अभी वाइस कैप्टन है टी20 के। तो अगर उनको रेस्ट दिया गया तो ऐसा बोला जा रहा है कि ऋषभ पंत तब तक अगर फिट ना हो, जिसके हाई चांसेस है कि अभी जो उनकी इंजरी हुई थी टो की, उससे वो रिकवर ना हो, तो कैप्टनसी करेंगे वहां पे के राहुल। अगर ऐसा होता है तो भाई मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि के राहुल एज टेस्ट कैप्टन बहुत ही कमाल का है। उसके कैप्टनसी में बहुत सारे प्लेयर्स अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर श्रेयस अय्यर का वहां पे कमबैक जो होना है, अगर वो हो गया तो भाई वहां पे एक बड़ा स्कोर दिख सकता है आपको श्रेयस अय्यर का। ये मेरे अर्ली प्रेडिक्शन है भाई, अगर ये सच हो गए तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूँ। वैसे भाई एक बात आपको क्लियर कर दूं, देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं आने वाला, फिर वो वीडियो हो या लाइव स्ट्रीम हो जो वॉच अलोंग की मैं करता हूँ, वो नहीं होने वाला। इवन शायद से शॉर्ट्स भी ना आए उसके रिलेटेड। वैसे जो लोग नहीं देखने वाले उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से। क्रिकेट को वैसे भी आप लोग मिस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मिस करने वाले होगे तो जियो हॉटस्टार के ऊपर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स की जो सीरीज है उसका फर्स्ट ओडीआई जरूर देखना, क्योंकि उसका वॉच अलोंग स्ट्रीम जरूर होगा। और सबसे बेस्ट आपके लिए ये है कि आप वो वाला ना देखकर ये वाला ओडीआई देख लो, ज्यादा बेटर है। वैसे ओडीआई में ज्यादा मजा आता है, तो वो देख लेना।
आप देखो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। इंडिया वर्सेस यूएई वाले मैच में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बाकी सब बातें ही ज़्यादा हो गई। तो अगर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा या समझ में आया हो, मज़ा आया होगा तो लाइक कर दो। चैनल पे नए हो वो लाल वाला बटन को अब तक आपने क्लिक किया नहीं है, जो मेरे को मालूम है आपने नहीं किया है, तो कर दो। वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर अब अभिषेक शर्मा का लप्पा मारो या कुलदीप यादव की गूगली, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।